जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। आ जाओ भाई। तो मैं आज ही आई हूं सर, आज ही आइए, कोई बात नहीं, आज पढ़ ले, आ जाइए। तो है मुहावरों के बाद एक छोटा सा टॉपिक लोगों की। आजकल इन टॉपिकों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और जब बहुत सारे आते हैं इसलिए बहुत सारे पढ़ते हैं। कल हम एसआई के कुछ जीके के टॉपिक भी पढ़ना शुरू करेंगे। टुमारो वी आर रीड जीके टॉपिक ऑफ एसआई। ठीक है, थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। नवाबों की नगरी से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम। थाकी जाऊंगे जटे लोकोक्ति। मुहावरे हमने पढ़े लगभग 150। अब हम कुछ लोकोक्तियां पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और आप समझ जाओ कि किस प्रकार इनके जवाब देने हैं। 6 मंथ यूट्यूब पे राम राम कराई है, वो प्लेलिस्ट कहां है सर जी? कौन सा टॉपिक कराया मुझे याद नहीं। अपना रख पराया चक। अरे वाह, क्या होशियार आदमी है। अपना रख पराया चक ना, लोकोक्ति के सीधा सीधा आपको राखे दूसरे को चेपचिया, यानी अपना बचाकर दूसरे का माल हड़प लेना, यानी अपना बचाकर दूसरे का हड़पना। आपको समझना है, आपको रटने नहीं है, क्योंकि लोकोक्ति आप अपनी गाइड में पढ़ना। आप तो बस थोड़ा सा मैं 2-3 दिन लोकोक्ति कराऊं तो आप समझ जाओ कि कैसे उत्तर तक पहुंचना है। हाँ, प्रत्येक करवाएंगे। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब बात यह है टागरो के खुद मेहनत करेगा बोला, खुद का नोट्स ही काम आओगा, दूसरे का नोट्स के काम आओगा थे बताओ। जदीद कहे अपनी करनी 1 मिनट, एक अपनी करनी पार उतरनी, अपना बचाना दूसरे का माल हड़पना। यस, खुद की मेहनत करो, जल्दी कामा नोट्स और ना पढ़े करो, नोट्स खुद बनाए करो, खुद मेहनत करया करो, काम चोर को नहीं बढ़ना है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, यानी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। एकलो चीणो भाड़ कौन फोर्स के, एकलो आदमी के कर ले को भाई, एकलो चढ़ो भाड़ कौन फोर्स के, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। बाकी तो के इसका अकेला भी अर्जुन युद्ध जीत सकता है, करना तो अकेला ही है, लेकिन अपनी कहावती अध जल गगरी छलकत जाए। भाई साहब, इतनो ज्ञान, अध जल गगरी छलकत जाए। इति इति बातें करेगा आदमी। कौन ज्यादा ज्ञान वही बांटता है जिसके पास ज्ञान कम होता है। क्यों? क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी इतराता है, ओछा आदमी इतराता है। अध जल गगरी। आंधा में काणो राजा, आंधा में काणो राजा, क्या कहावत है यार। आंधों में काना राजा कैसे? मान लो कि आप कहीं घूमने गए हो, आपके पास लोकेशन वाला सिस्टम नहीं है, और थाना की बेरोई को फंस गया। एक बंदे जो कोई थोड़ा बहुत कदे सी आइडिया है, लेकिन अब वो कहो भाई जी मैं बताऊं रस्तों, वो तुक्का मारो लाइव वो, लेकिन थे डिपेंड भी ऊपर हो गया, नॉलेज भी नहीं ज्यादा को नहीं है। क्यों? क्योंकि आंधा में काणो राजा है। क्या मूर्खा में कम ज्ञानी भी आदर पाचे, यानी मूर्खों में कम ज्ञानी भी आदर पाचे। बस समझना है आपको, लिखना नहीं है, माथापच्ची नहीं करनी है। चल, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अरे भाई आंधिया तो तुषार रहे। अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। बताओ अर्थ। जी हां, जी हां, थे बन जाओ अचानक ये मुख्यमंत्री, थारा रिश्तेदार सगड़ा लगा दो 3rd ग्रेडर। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। मैं कौन सो पढ़ दियो अंधे का, वो तुम्हारा यो ही को नहीं, मैं पढ़ गठू दियो। अंधा बांटे रेवड़ी फिर वो तो है कि अयोग्य व्यक्ति सारा के खुदारा नहीं पहले फायदो पहुंचाओगे। क्या है? अंधों, अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर के वे बताओ ये मोरो अर्थ के। जिया मान लियो कि किस्मत इसी काम करे, कहते तो की कर रहा को थारे पढ़ी लिखी बढ़िया 3rd ग्रेड लागेड़ी मैडम आ जाए, तो मैं कहूंगा देखो कट्ठे अंधे ने बोरियो लाते, अंधे ने बोरियो लादनो, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति ने ढंगी चीज मिल जानी। अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम कोई मेहनती कौन करी आग और अच्छी वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अंधा पीछे कुत्ता खा, आंधा पीछे भाई कुत्ता खा, एक ऐसे थारी सुनेड़ी है, आंधा पीछे कुत्ता खा, यानी व्यक्ति अगर खुद योग्य नहीं है तो जेब जाएगा। और यानी मूर्खों की मेहनत को फायदा अन्य लोग उठाते हैं, मूर्खों की मेहनत का फायदा अन्य लोग उठाते हैं। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम डेट गए सारे आगे रिया, अब मैं पढ़ूंगा तो भाई अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइम निकलने के बाद में धोखो करना कोई मतलब को नहीं है बेटी का बापू ठाबरो।
यानी अवसर निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब थे कह दो काश 10वीं में पढ़ ले तो अब ये फायदा भाई। अंधे के आगे रोए आपका ही नैना खोए, आंधे के आगे रोए आपका ही नैना खोए। बताओ, आंधे के आगे रोए आपका ही नैना खोए। यानी निर्दय व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या सोच रहे हो कभी थारो दुख गाओगा थोड़े देर बाद में वो थारी मजाक बनाओगे। यानी आंधे के आगे रोना आपका दीदा ही खराब करना है, दीदा की ना आंखें ने। यानी अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की उम्मीद मत करो। सहानुभूति अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अच्छा, मैं तो सगड़े गली में शेर हूं, आपकी गली में गुंडगड़ो भी शेर हुए। यानी अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान हुए। एरिया तो एरिया ही बैठा हूं, दादागिरी तो आपके एरिया में हुए। चौथी कैटेगरी परीक्षा कदोसी, कौन सी चौथी कैटेगरी है? अच्छा, 5 मंथ पहले क्रिया विशेषण करे तो इसी फोल्डर में होगा, हिंदी 2025 नाम से होगा। है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजा टके शेर खाजा। यानी एक ऐसा राज्य था, बड़ी पुरानी कहानी चलती है कि उस राज्य की हालत यह थी कि वहां हर चीज एक ही भाव मिलती थी, चाहे आप कुछ भी खरीदो। यानी अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर, यानी हर चीज टके शेर में मिला करती। बट राजा को आदेश हो तो वह अंधेर नगरी चौपट राजा। यानी अगर प्रशासन अयोग्य है तो बिंग अराजकता सारे जगह फैल जाएगी। यानी क्या प्रशासन अयोग्य है तो सर्वत्र अराजकता आ जाएगी। प्रशासन अयोग्य तो सर्वत्र अराजकता। अंधा क्या चाहे तो जी अचानक मान लो थे, अब देख रहे हो कि लोकोक्ति अचानक से भगवान प्रकट हो जाए, उठान अचानक पूछे मांग मांग, साहब फोर्थ ग्रेड में लगा दे, साहब ठंडा लगा दे। क्यों? और आपकी कोई मांग ही नहीं। आप अचानक से भगवान, आप कुछ मांग ही नहीं सकते इससे ऊपर। भगवान तुम्हारे सामने, मांग क्या रहे हो? फोर्थ ग्रेड की नौकरी, भगवान सामने। क्यों? अंधा क्या चाहिए? 2 आंख बस। यानी जो चीज हमें चाहिए ना वही मांगनी है बस हमें। यानी अंधा क्या चाहे? 2 आंख, यानी इच्छित वस्तु की मांग। अब क्या बड़ी या भैंस, अब क्या बनी? अक्ल है। अक्ल बड़ी का भैंस? ये बताओ कौन सी बड़ी है? मेरे साथ भैंस बड़ी है। ये बताओ बेरोजगार क्या चाहिए? 1 सीट। बताओ अक्ल बड़ी या भैंस है? बताओ अक्ल बड़ी की भैंस? शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ। आपको हाथ जगन्नाथ, भाई जी आप करें काम सही हुए को नहीं हुए को नहीं, आपको हाथ जगन्नाथ। हाँ भैंस भी बड़ी उसके करूं, आपको हाथ जगन्नाथ। यानी आपको काम अपने हाथ, काम अपने हाथ, अपनी अपनी डंपलीर अपने अपने राग। अब जी लाल लाल लग गई सामने बैठ गई के। हाँ अपनी अपनी डंपली अपना अपना राग, यानी तालमेल को भाव। एक जगह हो उसको कोई की कहेगा कोई की कहेगा एग्जाम, सबका अलग अलग मत, यानी एक मत नहीं होना। अपनी अपनी डंपली, आपको आपको राग। कोई सैड सॉन्ग सुनने लग रहे हैं, कोई हरियाणवी, कोई पंजाबी, कोई कीर। अच्छा कह डंपली हाथ लगी वो आपको हिसाब उगाड़ लगे हो, या कोई सगड़ा सागे डाले, सबका अलग अलग मत। यस, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे पड़े हो तो। यानी स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पागे खुद के जानकारों में सहयोग करो, दूसरे ध्यान कौन करे। अंत भला सब भला। कुछ ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके हिसाब से कौन सा सही है? अंत भला सब भला या फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन? बताओ। राजस्थानी लोकोक्ति कराओ, ये राजस्थानी लोकोक्ति है बेटा, सही है? बताओ कौन सा सही है? अंत भला सब भला या फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन? बताओ बताओ, गोलू मोलू रुचिका। देखो फर्स्ट इंप्रेशन एक बार हो सकता है, जैसे हमारे क्या होता है कोचिंग की दुनिया में, क्या होता है मास्टर एक दो टॉपिक बड़े खतरनाक लगता है, जैसे ही डेमो देने आते हैं वो बड़े खतरनाक से टॉपिक पढ़ाता है, बच्चे कहते हैं वाह क्या गुरुजी यार किया, और फर्स्ट इंप्रेशन उसका बड़ा खतरनाक था। लेकिन लंबे समय तक जब 3 महीने पढ़ेंगे तो डोर समझ जाओ। लास्ट दिन अगर उसका इंप्रेशन लास्ट टॉपिक में वैसा था तो ये अच्छा टीचर था। इसलिए अंत भला सब भला, यानी कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। अंतिम चरण इज इंपॉर्टेंट। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार।
वैसे कार्टून उड़ता तिरिया लेना। आ बैल मुझे मार, जान बूझ के पंगो ले लेना, जान बूझे, कोई लेना देना नहीं है, कूद जाएगा बिंगमा। हिंदी की दिव्यास्तर का के हो गयो, के हो गयो, आ रही है नहीं। अंत भला आ बैल मुझे मार, जान बूझ के मुसीबत लेना। आम का आम, गुठली का दाम, चार वो लाभ मिला, एक काम दो लाभ, उड़ता तीर लेना। हाँ उड़ता तीर लेना, आम का आम, गुठली का दाम, हर प्रकार से लाभ। आम के आम, गुठलियां का दाम। आंख को आंदो, नाम नैन सुख। वाह, आंख को आंदो, नाम नैन सुख। बताओ, आंख को आंदो, नाम नैन सुख है, दुगना लाभ। हाँ आम का आम, आंख को आंदो, नाम नैन सुख, नैन सुख दास रणथंबोर की शेर नहीं हो ना। यानी गुणों का विपरीत काम, गुणों का विपरीत। कितनी जोर की मुहावरे। आंख को आंदो, नाम नैन सुख जी। आदमी सोचेंगे कि रुके हो, शरीर कमजोर सो, नाम वीर बहादुर, बस भी के करा। आगे कुओं और पीछे खाई, आगे कुओं पीछे खाई। इमा मतलब कुएं में पड़े तो भी गयो काम, और खाई में पड़े तो ही गयो, और आगे पीछे दोनों पे बाजाओ कि नहीं। यानी दोनों तरफ विपत्ति, दोनों तरफ विपत्ति। आप भला जग भला, यानी आदमी खुद आछो है तो सो क्यों आछो ही लगे। आप भला जग भला, अच्छे व्यवहार सब जगह आकर मिलते हैं, सब जगह। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। आया तो तैयारी करने, पार्क बार कर चक्कर काटता फिर है काम अच्छा है। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। हरि भजन कोई छोटो मोटो काम को नहीं है, बहुत बढ़िया काम, बहुत जोर को काम है। और वो आगे कपास ओटल लग गया, तो घटिया काम करने लगे, तो तुच्छ काम करने लग गया। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास, यानी उद्देश्य से भटक जाना। आधो तितर आधो बटेर, ओके, आधो तितर आधो बटेर है। अरे के करो थे, क्लास अपलोड नहीं। आधो तितर आधो बटेर, आधो तितर आधो बटेर। अनमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण। तिला में तेल को नहीं भाई, तो फिर कौन से तिला में तेल है, कौन से तिला। तिला में तेल को नहीं, यानी थे कि रुपया उधारा मांगने जाओ, हम दोस्त कह रहे क्या मिंग आगे गिड़गिड़ा, तिला में तेल को नहीं, यानी कोई लाभ की आशा नहीं। आठ कन्नौजिए नौ चूल्हे, आठ कन्नौजिया नौ चूल्हा फूट। तो एक बात हो, नौ नौ चूल्हा घर में हो गया, फूटी तो देखो सजीता भी है तो, और वक्त दोनों खराब चल रहे हैं, खाते में तो बचता नहीं है और कमाते हैं तो बचता नहीं है। अरे वाह क्या शायरी बनी है। है आशाओं के विपरीत है, आठ कन्नौजिए नौ चूल्हा मतलब फूट है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जे थान पुलिस पकड़ ले। फिर थे के कोगा, जे मान ले थान सीट बेल्ट खातर पकड़ो, तो थे बट के कोगा कोई कोई सीट बेल्ट लगाओ, और नहीं क्यों पकड़ यार, हाँ थाने पकड़ लिया, कोई कौन लगाता हो। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराध नहीं मानना, पूछना नहीं दोषी ठहराना, अपराध नहीं मानगी। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, यानी अठू थे आगरा पेट ठोकरी तो जागे आगरा में खाओ है, अठू पेट ठोकरी थी आगरा में ले जाके खाओ। उल्टे बांस बरेली को, भाई गन्नो गठा वैसरवादी यूपी में गठे बरेली में, अठू गन्नो गठ बेचोगा गठू ना का हुआ। उल्टे बांस बरेली को, आचरण विपरीत आचरण है। आंधो का लेनो ने माधो ने देनो, बस ना तो आंधा लेनो ना माधो देनो। क्या मतलब, कौन रुपए भाई हमें कहानी, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, तुम और तो सुनता ही रहो। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत जोरगी और मिठाई खाई सुकेड़ी, यानी वास्तविकता से दिखावा, वास्तविकता कम दिखावा ज्यादा। एड पर एड, ऊंट के मुंह में जीरो। थर्ड ग्रेड की कितनी पोस्ट आई है, 7,000। बेरोजगार कितना है, 8 लाख। इन्हीं बोला है ऊंट के मुंह में जीरो, ऊंट के मुंह में जीरो।
यानी आवश्यकता से कम। ये बताओ, मुझे जीरो ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऊंट को मुंह तो थोड़ा सा जीरो गिरती है। बड़ी बड़ी बातें करना, कौन सी बड़ी बात करनी है? तो भाई जब ऊंकड़ी में सिर दे दियो तो मुसरू के डरनो, बोल तैयारी करूंगा मैं क्या नहीं पटवारी की, तो भाई मैं तो के डरनो पे पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश के डरनो पढ़नी पड़ेगी। जब थे सिर ही ऊंकड़ी दे दियो तो अब के, तो फिर बाधाओं से क्या घबराना यार, क्या घबराना? ऊंट किस करवट बैठता है? बोले यार अब कल सरकार बीजेपी की आओगी कांग्रेस की आओगी, बेरो कौन यार ऊंट किस करवट बैठेगा? यानी परिणाम में अनिश्चितता, अनिश्चितता परिणाम। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी जगह रास्ते पर थे जा रहे हो, बी रास्ते पर कोचिंग है, बी रास्ते पर लाइब्रेरी है, बी रास्ते पर बुक स्टोर है, बी रास्ते पर ठेको है। एक पंथ चार काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, इन अर्थ बताओ, एक अनार 100 बीमार, जहां उसका मन होगा निकलते हैं आंसू, जब मुलाकात नहीं होती तरफ ताए दिल जब आपसे बात नहीं थी। अरे वाह, एक अनार 100 बीमार को अर्थ बताओ बेटी का बापो। एसआई में क्या सबसे ज्यादा पढ़ो? तो बेटा सबसे ज्यादा हिंदी पढ़, प्रोडक्ट काट दे। एक अनार, इन अर्थ समझो। जी हां, 8 लाख फॉर्म भरे गए, पद आए 7,000, ठीक है। इसका मतलब मान लो कि एक पद के लिए 100 जना है लगभग, यानी 100 जना बीमार हो रहा है, एक मास्टर की पोस्ट खत्म। यानी एक अनार है, 100 जना बीमार हो रहे, 100 जना का अनार बनना चाहिए भाई। देखो मैं बीमार हूं, अनार की मैंने सब जरूरत है, डॉक्टर बता रहा कि खून कम है, यानी वस्तु तो क्या है कम है, मांगना ज्यादा है, पोस्ट तो एक है, चाहिए 100 जना। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम, चाहने वाले अधिक, चाहने वाले ज्यादा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को ही गंदा कर देती है। बहुत अच्छी कहावत है, हमेशा ही चलती है। यानी एक जने की बुराइयों और साथी भी बदनाम हो जाए, बोले वो टिंगर पिंग सागर है, यानी एक बुराई, एक की बुराई सबको बदनाम, बोले अरे छोरा बंग सागर है, ऐसा ही है सगला। तो एक अनार 100 बीमार, एक मछली सगले तालाब ने गंदो। एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, क्या बात है, क्या बात है। जब 2 बड़े लीडर हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे उनकी अनबन हो ही जाती है। बताओ, एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती पार्थ, हे पार्थ बताओ। तलवार का मतलब ताकतवर होता है, ताकत, और ताकतवर व्यक्ति एक जगह नहीं रहेंगे, तो 2 शेर एक जगह नहीं रह पाएंगे। यानी 2 प्रशासन एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते, 2 राजा एक जगह नहीं रह सकते, 2 ताकतवर व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते, ताकतवर एक जगह नहीं। एक हाथ ताड़ी कौन बाजे, अच्छी तरीके बाजे बताओ, जैसे कोचिंग वालों की हो जाती है, बिल्कुल अजय तो की जैकेट मस्त लग रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू, थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक हाथ ताड़ी कौन बाजे। आप बताओ कि लड़ाई में दोनों पक्षों को किन की रोल रहे, यानी लड़ाई में दोनों पक्ष रहते हैं। एक तो करेलो ऊपर नीम से डेढ़ो, एक अर्थ बताओ। एक तो करेलो ऊपर नीम से डेढ़ो। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को रिश्तों लेके जाए, तो क्या वैसे कोई बुराई नहीं है, कभी कभी वो जुआ खेल लेता है, फिर जुआ भी तब खेलता है जब कोई शराब वराब पी लेता है तब, और कभी कभी कोठे भी चला जाता है, राजा महाराजा चले जाते थे। बोले अच्छा, एक तो करेलो ऊपर नीम से डेढ़ो, यानी जी हाँ थार में, थार नहीं, जैसे किसी आदमी ने दारू पियई, फिर अम्मल को नशो हो रहा है, और दारू भी पिए अम्मल भी खाए, बुरे से अधिक बुरा करेलो खा रहा हुआ, नीम भी कोई बाप, यानी बुरे से भी अधिक बुरा। कागज की नाव नहीं चलती, एक हाथ उताड़ी की आवाज है। अरे कागज की नाव नहीं चलती, बेईमानी लंबे समय तक नहीं चलेगी, किसी कार्य की सफलता नहीं है बेईमानी, बेईमानी सफलता नहीं है, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। काड़ो अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर भैंस ने किए भी रो बेचारी। कंगाली में 8 किलो, जी हाँ थोड़ा सो आटो थे उसने लाग रहा, आटो थोड़ो होगा मतलब गरीबी, थोड़ा आटे थे उसने लाग रहा, उसने ताई पानी गिरे थोड़ा सा ज्यादा फट गया, बस मुसीबत तो पहली राह आ गई, यानी संकट पर संकट, संकट पर संकट। कंगाली में 8 किलो।
कोयले की दलाली में हाथ काला तो वही होगा, कोयले की दलाली में हाथ काला वही होगा, काजल की कोठरी में तो दाग लगेगा। वॉइस प्रॉब्लम सर, अनपढ़ कहां है वॉइस प्रॉब्लम? किसकी आ रही है वॉइस प्रॉब्लम? एक ही व्यक्ति की आ रही है, इसका मतलब नहीं है। हाँ, कोयले की दलाली में तो हाथ खड़ा वही है, यानी बुरे काम, कोयला दलाली मतलब एक गलत काम है, तो बुरे काम को नतीजो बुरा ही देखो, बुरे काम का नतीजा बुरा। का वर्षा जब करसी सुखाने, अब भाई जब खेती फसल सूख गई, जब बरसात करना के फायदो, यानी अवसर बीतने के बाद में साधन मिलना के फायदा, यानी अवसर बीतने के बाद साधन की प्राप्ति क्या फायदा? क्या फायदा? बस आप तो समझते जाओ, माथापच्ची नहीं करनी है ज्यादा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। जी आपने एकीकरण हो नहीं, भारत के अंदर कितनी रियासत? राजस्थान में कितनी? 19 रियासत। भारत में 565। 19 राजा आज तक आपकी जिंदगी में एक जगह को नहीं रहा, खानवा युद्ध ने छोड़ी। अरे 19 सरदार वल्लभ भाई, 19 नहीं 565 सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जगह ले आए, तो मेंढक का टाइप एक ने लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने लिया, तीसरे को दिया। यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित किया, अलग अलग स्वभाव एक जगह एकत्रित। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, बात तो सही। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर है। देखो भैया, एक दूसरे काम आए ना बोला गया, यानी एक दूसरे के काम आना, परिस्थिति बदलती रहती है, बदलती रहती है। काबुल में के गधा को नहीं है, काबुल में क्या गधे नहीं है? यानी गधा यहां किसका प्रतीक बताया गया? मूर्ख का। तो मूर्ख तो हर जगह, विदेश में क्यों नहीं? तो मूर्ख सब जगह होते। एक दूसरे काम आना, कि तो काम आ कहने तो को नरपे भाई हमें का हानि, को नरपे भाई हमें का हानि। यार अब कांग्रेस जीतेगी, ये वो जीत जाएगी तो मानने के मतलब है। पाकिस्तानी क्या मुल्क नहीं है? बिल्कुल। को नरपे भाई हमें का हानि, अपन कोई मतलब नहीं, अपने कोई राजा बनो, अपने काम से मतलब रखना, काम से मतलब रखना। कौआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी चाल। अरे वाह, कागलो चाल्यो हंस की चाल, भूल गयो आपकी चाल। थे कोई इसे आदमी की नकल करा, जो कहते सो क्यों खोदी, यानी दूसरे के अनुकरण के चक्रा में आपकी रीति रिवाज भूल गया। कौआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी चाल, यानी दूसरे की नकल में अपने रीति रिवाज भूल जाना, नकल में अपने रीति रिवाज भूलना, भूलना। तो डेली हम 50-50 करेंगे और 3 दिन बाद हमारे 150 यहाँ पूरा है। सर आपने कुम्हार वाला नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ये है तो राजस्थान अध्ययन से उठाए गए, फिर भी थोड़ा सा गलत है ये, थोड़ा सा कई बार जातिवाद से जुड़ जाता है, जाति से जुड़ जाता है। बाकी ये सारे राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखी है, तो रहने दो, ऐसा नहीं पूछेगा कभी। चलो ओके, थैंक यू।